Hello students, welcome to the Agnipath crash course. This course is designed for JEE Main, JEE Advanced and NEET aspirants. And it is also helpful for 12th moving students. तो आइए समझते हैं अग्निपथ जो कोर्स है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ डिफाइन करूंगा कि ये जो कोर्स है इसमें मेनली हम लोग जो है कुछ पार्टिकुलर पॉइंट करके इसको डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोर्स में जो भी बेसिक थ्योरीज हैं उनको कंप्लीटली जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सारे चैप्टर्स के जो भी थ्योरीज हैं उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विथ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, ये सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो होते हैं उनका डेरिवेशन कराया जाएगा। एंड प्लस इस कोर्स में प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन जो जेई मेन में आ सकते हैं, जेई एडवांस में आ सकते हैं या नीट में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। साथ ही साथ इस कोर्स में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे जेई मेन के क्वेश्चंस हुए, जेई एडवांस के क्वेश्चंस हुए, उनका भी थॉरो डिस्कशन जो है इस कोर्स के थ्रू कराने का हम लोग ट्राई करेंगे। एंड जब भी चैप्टर एंड होंगे तो हर एक चैप्टर के एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आप चाहें तो चैप्टर जैसे एंड हुआ तो उसमें आपने कितना सीखा उस चीज़ों को आप लोग जो है सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं उन प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू। तो ये हम लोग का पूरा कोर्स का जो मोटिव ये है कि जो भी बच्चे अभी जेई मेन या जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या वैसा बच्चा जो कि 11th का कोर्स अब खत्म हो चुका है उसका रिवीजन करने का ट्राई कर रहा है, उन सबका एक थॉरो रिवीजन जो है इस कोर्स के थ्रू जो है उसका हम लोग करा दें। इसके अलावा जैसे इसमें अगर देखा जाए तो और हम लोग फीचर्स ये भी ऐड करने वाले हैं कि जैसे पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा तो पूरा कोर्स फिनिश होने के बाद 5 डेज का प्रॉपर हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस सेशन कराएंगे, जिसमें पूरे कोर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिस कराए जाएंगे। साथ ही साथ जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे इन लेक्चर्स को जो है हम लोग पीपीटी के फॉर्मेट में डिजाइन किए हुए हैं और ये सारे नोट्स जो हैं आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये पूरा हम लोग का इस कोर्स का थीम है। इसके अलावा आगे जानते हैं इस बारे में और क्या क्या चीजें हम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। जैसे अबाउट द कोर्स अगर बात किया जाए तो इस कोर्स में जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कशन में जो है इसमें लाएंगे। जैसे फर्स्ट मैंने बात किया कि इस कोर्स में सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि कंप्लीट जो है कंप्लीट थ्योरी जो है वो इस कोर्स में कराई जाएगी, प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थ्योरी को समझने के लिए, प्लस PYQs इंक्लूडिंग जेई मेन, जेई एडवांस एंड नीट, प्लस मॉक टेस्ट, एंड प्लस नोट्स। ये पूरा हम लोग का पैटर्न रहेगा हर एक चैप्टर के लिए कि जो भी चैप्टर हम लोग का चलेगा उसमें पहले कंप्लीटेड थ्योरी जो है डिस्क्राइब किया जाएगा, प्रैक्टिस कराए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होंगे, प्लस थ्योरी में जैसे मैंने पहले ही बताया कि थ्योरी के साथ जो डेरिवेशंस है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के जो डेरिवेशंस हैं वो सारे डेरिवेशंस कराए जाएंगे। PYQ जो है उनका डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ हर एक चैप्टर वाइज जो हम लोग मॉक टेस्ट जो है इसके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं, तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होंगे और प्लस फाइनली जो है जो भी चैप्टर एंड होगा उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस कोर्स में ये हम लोग का चैप्टर वाइज एनालिसिस है। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या इस कोर्स में सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे कि कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो इस अग्निपथ क्रैश कोर्स में मेनली हम लोग जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, जो कि जेई मेन की बात करें या नीट की बात करें या जेई एडवांस की बात करें, दोनों में अगर देखा जाए तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये चीज़ कॉमन होती है। एंड नॉर्मली बच्चे जो हैं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर हो जाएगा तो मैथ और बायो जो है थोड़ा बहुत अगर बच्चे अगर अपने हिसाब से मैनेज कर लें तो चीज़ें रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोगों ने सोचा है कि बच्चों का फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है फोकस करके स्ट्रांग किया जाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जो है बच्चा कर सके। अब इसमें कौन कौन से फैकल्टीज होंगे उनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं LB मिश्रा, बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। एंड मेरे साथी जो हैं इंजीनियर M करीम सर, वो अभी आपके सामने आएंगे और अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे
और फिर हम लोग पूरा कोर्स का टाइम लाइन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो करीम सर। थैंक यू सर। बच्चे, कोर्स का नाम है अग्निपथ। आप शपथ कर लें, अग्निपथ के रास्ते पे चलें और डेफिनेटली अप्रैल सेशन में जो जेईई मेन का आने वाला है उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। परसेंटाइल कम भी आया है तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास टाइम है। ये जो है 40 डेज का प्लान है, पूरा केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसा सर ने बताया है कि PYQs होंगे, थ्योरी होगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगे और कई सारे डॉट्स का क्लियरेंस होगा। जो थोड़ा बहुत भी बच गया है तो डेफिनेटली हम लोग आपको हेल्प करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक केमिस्ट्री में इस बार देख रहे हैं, जनवरी सेशन में भी कुछ चैप्टर से बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनका भी हम लोग मज़े से प्रैक्टिस करेंगे। नीट वालों का एग्ज़ाम आने वाला है मई में, उनके लिए बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो क्या आपने शपथ कर लिया? तो आइए मेरे साथ अग्निपथ के रास्ते पे। ओके सर, थैंक यू सर। तो केमिस्ट्री का जो है बेसिकली कोर्स टाइमलाइन जो है बच्चे, वो हम लोग 20 डेज 11th का होगा, 20 डेज क्लास 12th के होंगे। 20 डेज में आप क्या क्या करने वाले हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर से इस बार भी क्वेश्चन आए हैं और जो मेन चीज़ है क्वांटम नंबर हैं या वेव इक्वेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उसका डिस्कशन करेंगे, फिर क्वांटम नंबर आएगा, इन पे ज़्यादा एम्फेसिस देंगे। फिर आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनका भी प्रैक्टिस सेशन में जहाँ जहाँ डॉट सेशन है, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है या विस्पर थ्योरी है या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उनका सब डिस्कशन करेंगे हम लोग। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इन सब पे ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे बच्चे। इसके साथ साथ क्लास 12 में आ गए ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेन चीज़ है। इस बार भी आपने देखा था, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। केमिकल काइनेटिक्स है और लिक्विड सॉल्यूशन है। तो ओवरऑल हर एक इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हैं, उससे तो हर सेट में क्वेश्चंस आए हैं। इनके हम लोग मज़े से डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली आपका तैयारी बहुत बहुत अच्छा होगा। ओके सर। थैंक यू सर। बात करते हैं फिजिक्स की। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये टोटल कोर्स जो है 40 डेज का डिजाइन है। तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों जो कोर्स है 40 डेज का डिजाइन किए हुए हम लोग, एंड 20 डेज 11th एंड 20 डेज 12th। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये 20-20 है। जैसे आप क्रिकेट में 20-20 फास्ट फॉरवर्ड चलता है चीज़ें और फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने होते हैं, वैसे ही इस कोर्स में भी 20-20 स्टाइल में जो है फटाफट स्कोर करना है रिवाइज करके। तो 20 डेज 11th के लिए एंड 20 डेज 12th के लिए। अब जैसे फिजिक्स में बात करें तो आप जैसे जानते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा फिजिक्स के स्कोर के लिए, कि जैसे पूरे फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो कुछ पार्टिकुलर चैप्टर्स वैसे हैं जिनको अगर अच्छे से ग्रिप में कर लिया जाए तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जैसे स्टार्ट करें हम लोग 11th से, तो 11th में काइनेमेटिक्स चैप्टर है। काइनेमेटिक्स से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है जेईई मेन में आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन नीट में भी आते हैं। जेईई एडवांस में भी 2 क्वेश्चन कन्फर्म आ जाते हैं। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर जो है उसका थोड़ा अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम लोग। फिर इसी तरह अगर देखा जाए तो आगे हम लोग का चैप्टर आता है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी जो है सर्कुलर मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी को मिक्स करके क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये सबसे आते हैं क्वेश्चंस। प्लस सेंटर ऑफ मास कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। सेंटर ऑफ मास के डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। रोटेशन से 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, तो रोटेशन को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग जो है ग्रिप में करने का ट्राई करेंगे। प्लस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 11th का जो टॉपिक है उससे मिनिमम 2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही है कि आता है, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग ग्रिप में करने का ट्राई करेंगे। एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि चूंकि लास्ट में 11th के आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हड़बड़ी में जो है चैप्टर जल्दी से खत्म होता है और बच्चों का ये चैप्टर वीक रह जाता है। तो हमारा इसमें ट्राई ये रहेगा कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो भी मेन की पॉइंट्स हैं उनको इतने अच्छे से कवर किया जाए ताकि जो भी क्वेश्चंस वहां से आते हैं
वो आसानी से पूरे हो जाएं, कवर कर ले हम लोग। बात करते हैं 12th की। तो 12th में क्या है कि सेक्शंस जो है ब्रॉडली ऐसे डिफाइंड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, फिर आपका ऑप्टिक्स हो गया, फिर मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये ब्रॉड ऐसे हैं, और फिर मैग्नेटिज्म का पार्ट आता है। नंबर वाइज अगर बात करें तो अभी चूंकि जेई मेन में अगर देखें तो नॉर्मली यूनिफॉर्म ही क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जेई मेन में 1-2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही आता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। मैग्नेट से अगर बात करें तो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई और एसी तीन टॉपिक आते हैं। उन तीनों से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही आएगा, वो 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ऑप्टिक्स से जैसे आप लोग जानते हैं कि कम से कम 3 क्वेश्चन कंफर्म पूछता है। 2 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं और 1 वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन तो कंफर्म ही है कि ऑप्टिक्स से आते हैं। रही बात मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में एक फायदा यह है कि मॉडर्न फिजिक्स में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट, तो अभी हम लोग का न्यूक्लियर वाला पार्ट डिलीट हो गया है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन फिजिक्स में भी आते हैं और केमिस्ट्री में भी आते हैं। तो इससे ये फायदा है कि एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने से हो सकता है कि एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ जाए, एक फिजिक्स का भी आ जाए और एक केमिस्ट्री का भी आ जाए। तो मॉडर्न फिजिक्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एंड इसी तरह सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, उससे भी एक क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग ट्राई इस कोर्स में ऐसा करेंगे कि जो भी चैप्टर्स वैसे हैं जहां से फिक्स क्वेश्चंस आते हैं और जहां के क्वेश्चंस करने आसान होते हैं, उन चैप्टर्स को हम लोग जो है थोड़ा सा अच्छे से जो उसको फोकस करके जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी पूरा कोर्स जो है इसमें रिवाइज होगा, ताकि जो बच्चा अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो एक बार उसका सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट उसका जो है उसके दिमाग, उसके माइंड से एक बार जो है गुजर जाए, ताकि वो सारी चीजें उसका रिवाइज हो जाए। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है। और रिवीजन के साथ साथ चूंकि इसमें हम लोग जो है PYQ इंक्लूड किए हुए हैं, प्लस प्रैक्टिस टेस्ट के लिए टेस्ट इंक्लूड किए हुए हैं, तो जो बच्चा रिवीजन कर लिया अच्छा, वो अच्छा जो है उसमें स्कोर भी कर सकता है। तो स्कोर के लिए बहुत अच्छा है चीज़ है। तो ओवरऑल ये हम लोग का जो है पूरा प्लानिंग है इस कोर्स का। 40 डेज का हम लोग का कोर्स है, प्लस 5 डेज उसके अलावा। 40 डेज में जब कोर्स कंप्लीट होगा तो एक्स्ट्रा 5 डेज केवल प्रैक्टिस के लिए होगा, जिसमें ओवरऑल 40 डेज में जो भी चीज़ें हम लोगों ने किया है उसका हम लोग 2 दिन जो है पूरा फिर से समराइज करेंगे चीज़ों को, और प्लस बाकी जो 3 दिन है वो केवल आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए होगा। तो क्या आप रेडी हैं इस चीज़ों के लिए? तो हो जाइए तैयार। आने वाला है अग्निपथ, तो चलना है और इस अग्निपथ पे विजय प्राप्त करना है। धन्यवाद।